प्राइमरी स्कूल में जो डिसिप्लिन टेक्निक काम करती है, वही टीनेजर के सामने बिल्कुल फेल हो जाती है। आपने देखा होगा एक क्लास 3 का बच्चा स्टैंड आउटसाइड बोलने से सीधा चुप हो जाता है। लेकिन क्लास 10 का स्टूडेंट वही बात सुनते ही या तो वो मुस्कुरा देगा या क्लास के सामने आपको चैलेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि टीनेजर्स रिवॉर्ड से मोटिवेट नहीं होते, उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही 4-5 टेक्निक्स बताने वाली हूँ, जो हाई स्कूलर्स के साथ काम करती हैं डेफ़िनेटली। ना कि चिल्लाने से, ना कि पनिशमेंट देने से, राइट? सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो रिस्पेक्ट लूप है, जब एक टीनेजर क्लास के सामने गलती करता है और आप उसे पब्लिक में डाँटते हैं, उस वक़्त आप उसकी गलती करेक्ट नहीं कर रहे। आप उसका फेस छीन रहे हैं अपने दोस्तों के सामने, फ्रेंड्स के सामने और टीनेजर का ब्रेन उसको थ्रेट की तरह रिएक्ट करता है। वो डिफेंड करेगा, आर्ग्यू करेगा या और ज़्यादा डिसरप्टिव होकर के दिखाएगा, सिर्फ़ अपना फेस बचाने के लिए, उसकी खुद की रिस्पेक्ट। अब इसको उल्टा करिए, जब भी करेक्शन देनी हो, प्राइवेट में दीजिए, क्लास चल रही है तब नहीं। आप उसके पास जाकर धीरे से बोल सकते हैं, 1 मिनट बाद बात करते हैं या ब्रेक में साइड में बुला लीजिए। इससे क्या होता है, आप अथॉरिटी भी मेंटेन कर लेते हैं और स्टूडेंट की रिस्पेक्ट भी नहीं तोड़ते। ये रिस्पेक्ट लूप है। जितना रिस्पेक्ट आप देते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट आपको वापस मिलता है। पब्लिक करेक्शन इस लूप को तोड़ देता है। रेलेवेंस ओवर कंप्लायंस दूसरी चीज़ है ये, ठीक है? इसमें क्या है कि छोटे बच्चे क्योंकि मैंने कहा सुनकर मान जाते हैं। टीनेजर्स नहीं मानते। उनका ब्रेन अब एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डेवलप कर चुका है। वो पूछते हैं इसका मतलब क्या है मेरे लिए, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो वो डिसएंगेज कर देंगे, चाहे करिकुलम कितना भी इम्पोर्टेंट हो। तो जब भी कुछ पढ़ाएं, एक सिंपल हैबिट बनाएं, पक्का टॉपिक को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करिए। जैसे कि इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो उनके पॉकेट मनी या पार्ट टाइम जॉब से कनेक्ट करिए उसको। अगर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आज के करंट इवेंट्स के साथ इनका लिंक करिए। जब स्टूडेंट्स को लगता है ये मेरे काम का है, कंप्लायंस अपने आप आ जाती है। फोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर थर्ड है कोलैबोरेटिव नॉर्म सेटिंग। ये तीसरी टेक्निक हो गई। इसमें क्या है कि ज़्यादातर टीचर्स क्लास के रूल्स खुद बनाकर अनाउंस करते हैं और टीनेजर्स के लिए कोई भी रूल जो उनके बिना बना हो, वो एक इम्पोज्ड चीज़ लगती है, जिसे तोड़ना एक तरह का रेबिलियन बन जाता है। इसके बजाय साल के शुरू में एक सेशन कीजिए जहाँ स्टूडेंट्स को खुद क्लास का कॉन्ट्रैक्ट बनाएँ। पूछिए इस क्लासरूम में रिस्पेक्ट कैसे दिखना चाहिए? हम एक दूसरे से कैसे बात करेंगे? जब रूल्स उनके अपने बनाए हुए होते हैं, तब वो उन्हें फॉलो करते हैं, क्योंकि अब वो आपका रूल नहीं है, वो उनका रूल बन चुका है। ओनरशिप ही सबसे बड़ा डिसिप्लिन टूल है। और लास्ट में सबसे प्रैक्टिकल टेक्निक है विनिंग ओवर द अल्फा। हर क्लास में एक या दो स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरे क्लास का मूड सेट करते हैं। अगर वो इंगेज्ड हैं तो पूरी क्लास इंगेज रहती है। अगर वो बोर हो गए, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। ज़्यादातर टीचर्स इस अल्फा स्टूडेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और ये उल्टा रिजल्ट देता है। बेहतर अप्रोच ये है कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, ग्रुप लीडर बनने के लिए दीजिए, डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए बोलिए, किसी छोटी-सी चीज़ के लिए उनको उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाएँ। जब इन्फ्लुएंशियल स्टूडेंट आपकी तरफ हो जाता है, तो पूरी क्लास फॉलो करती है, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। तो टीनेजर्स डिसिप्लिन को रिजेक्ट नहीं करते, वो डिसरिस्पेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। जिस दिन आप ये समझ लेंगे, हाई स्कूल क्लासरूम कंट्रोल अपने आप आसान हो जाएगा। अगर आप हायर ग्रेड्स पढ़ाते हैं और ये हेल्पफुल लगा, तो आप कमेंट पक्का करिएगा।
टीन मैं आपके लिए और स्पेसिफिक सिनेरियोज़ कवर करूँगी आगे आने वाले वीडियोज़ में। रियल स्कूल, रियल सिस्टम, कोई नाम नहीं होगा। बस हाँ, ये है आपको कमेंट करना है टीन फॉर मोर हाई स्कूल स्पेसिफिक कंटेंट। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पक्का दबाइएगा जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशन मिले कि मेरा वीडियो आ गया है नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।